श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को सोमवार का दिन कितना पसंद होता है, कितना प्रिय होता है। और यदि इस दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो ये मानकर चलिए कि सोने पे सुहागा। यदि इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। आपके कोई मनोकामना है तो वह भी पूरी होती है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी इस बार 20 मई सोमवार को पड़ रही है। हालांकि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 मई दोपहर को 3:57 पर हो जाएगी और इसका समापन होगा 21 मई को शाम को 5:37 पर। लेकिन प्रदोष व्रत इस बार 20 मई को इसलिए रखा जाएगा क्योंकि प्रदोष व्रत का महत्व प्रदोष काल में ही होता है, इसलिए। और सोमवार को पड़ रहा है इसलिए सोम प्रदोष कहते हैं इसे, और भगवान शिव को ये समर्पित होता है। ऐसे में यदि सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो इसका महत्व दुगना हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बरसाएं? सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करना बहुत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, जैसे क्या करना है आपको कि भगवान शिव को जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं, उन्हें पंचामृत अर्पित करें। आप ये कार्य घर में भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर जाकर आप कच्चा दूध और जल अवश्य समर्पित करें। यदि अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो जल और दूध से स्नान अवश्य कराएं। भगवान शिव और माता पार्वती को सफ़ेद रंग की मिठाई, बर्फ़ी या दूध की बनी कोई भी चीज़ें अर्पित करना चाहिए। इससे जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। भगवान शिव को मौसमी फल जैसे आम, सेव, केला ये भी प्रदोष काल में समर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर की जो परिवार रूपी बेल है आपकी, वह बहुत खुशहाली से बढ़ेगी, यानी आपके परिवार में सुख होगा। प्रदोष के दिन यदि कुछ खास उपाय किए जाएं, जैसे कि कहते हैं कि सोम प्रदोष तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन हर प्रदोष भगवान शिव के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई विशेष दिन प्रदोष पड़ता है। यदि सोमवार के दिन पड़ता है वह भी महत्वपूर्ण है। और हर प्रदोष के दिन आप यदि एक उपाय करते हैं, जिसके घर में संतान नहीं है, यदि कोई ऐसा दंपति आपके घर में जिसको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, कुछ साल रहते हुए, साथ में रहते हुए, वैवाहिक जीवन का आनंद उठाते हुए कुछ समय निकल गया है, लेकिन यदि आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं, संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो आप एक कार्य अवश्य करें। आप प्रदोष के दिन सुबह की समय थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़े से काले तिल और एक कलश अलग से जल का भर के ले जाएं। और जो काले तिल वाले जो कलश है उससे सबसे पहले वह कच्चा दूध समर्पित करें, उसके बाद जल समर्पित करें और थोड़ा सा कच्चा काला तिल यदि आप दान कर सकते हैं तो अवश्य करें। ऐसा करने से आपके ऊपर यदि पितृदोष है तो वह दूर होता है, आपके घर में संतान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस दंपति के यहाँ यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसमें बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष के कारण ही संतान प्राप्ति में परेशानी आती है, इसलिए आप यह उपाय अवश्य करें। साथ में मैं बहुत छोटा सा बहुत सुंदर सा उपाय बता रही हूँ आपको। शाम की समय, प्रदोष के दिन शाम की समय, यह प्रदोष काल में भी जब करना है आपको, जब सूर्य एकदम अस्त हो रहा हो, तब आप एक कार्य करें। जैसे आपने सुना ही होगा, आप बेलपत्र भी चढ़ाते होंगे, शमी पत्र चढ़ाते होंगे, पुष्प चढ़ाते होंगे, अकाव के पुष्प चढ़ाते होंगे, सब तरह की सामग्री चढ़ाई आपने। लेकिन आज जो मैं सामग्री बता रही हूँ, आप ये वह चढ़ाना, आपके जीवन के दुख या आपकी कोई तरक्की रुक गई है, आपके घर में ऐसा हो गया, कुछ अवरोध आ गया है कि धन नहीं आ रहा, या बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है, या कोई ना कोई परेशानी आपकी कोई सुनता नहीं है, परिवार में या समाज में एक ऐसा है कि आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता है। और यदि आपको लगता है कि आप सही बात बोलते हैं लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आप ये कार्य अवश्य करें। आपको करना ये है कि एक धतूरा, साथ में बेलपत्री के 7 कांटे। बेलपत्र नहीं लेना है, बेलपत्र आप चढ़ाएं तो स्वेच्छा है आपकी, उसका मैं कुछ नहीं कहूँगी।
आपको जो भी चढ़ाना है शिवलिंग पर आप स्वेच्छा से चढ़ाइए, लेकिन अलग से जो मैं उपाय बता रही हूँ आपको करना है, धतूरा और 7 बेलपत्र ले जाके जो जब सूर्य अस्त हो रहा हो या अस्त हो चुका हो, जब आप शिवालय जाएं और अपने मन की कामना जो भी आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, कष्ट है, भगवान भोलेनाथ से कहते हुए और ये धतूरा और 7 कांटे भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखना आपके जीवन में कैसे तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, कैसे लोग आपकी बात मानने लगेंगे, सुनने लगेंगे, या आपके जीवन के कोई कष्ट हैं, कोई परेशानी चल रही है, वह दूर हो जाएगी। करके देखें, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, अवश्य करें। और प्रदोष का दिन एक ऐसा दिन है कि जिस दिन आप यदि भोलेनाथ को जिस तरीके से भी मनाते हैं, छोटी सी चीज़ भी यदि आप सिर्फ जल ले आके भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, और ये बैसाख की जो प्रदोष है एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो ये कांटे वाला उपाय मैंने बताया आपको, ये बैसाख की प्रदोष में ही करना है, आपको अन्य प्रदोषों में यह कार्य नहीं करना है। ये बैसाख की प्रदोष के समय ही ये विशेष उपाय है, आप अवश्य करें। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ रही है, उसका एक अलग ही महत्व है। और प्रदोष के दिन आप जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यदि दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसमें थोड़ा सा काला तिल चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में यदि धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, तो आपके जीवन में कमी अवश्य दूर होगी। कर देखें, विश्वास के साथ करें, तभी आपके जीवन में खुशहाली एकदम कहते हैं ना कि जब छप्पर फाड़ के आना, तो आपके जीवन में खुशहाली भी छप्पर फाड़ के ही आएगी। आप करके देखें। ओम नमः शिवाय।